दोस्तों, आज की पुस्तक है यू कैन हील योर लाइफ। लुइस हे द्वारा लिखित ये पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। लगभग 15 साल तक बेस्ट सेलर रही है और इसमें हर प्रकार की समस्या का हल मिल जाता है। अगर हम चाहें तो उन सभी समस्याओं को हल इस पुस्तक में ढूंढेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ताकि हम उस मुकाम तक पहुँचें जहाँ हमें खुशहाली मिले, प्रोस्पेरिटी मिले, स्वस्थ मिले और हमें अपनी सारी समस्याओं का हल मिले। दोस्तों, इस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लुइस हे का जीवन बहुत संघर्षमय रहा। बचपन में उसके साथ बहुत शोषण हुआ और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उसने बाद में बहुत रिसर्च करके बहुत लोगों की बीमारियों का पता लगा के उसने ये पता लगाया कि किस तरह हम अपने विचारों को बदल के, अपने थॉट्स को बदल के, अपने एफर्मेशंस के द्वारा प्रतिज्ञा लेकर और अपने आप को प्यार करने से, दूसरों को माफ़ करने से कैसे ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये लुइस हे ने बताया है इस पुस्तक में। और ये बता रही हैं कि जब उसके साथ ऐसा हुआ जो अच्छा नहीं था, तो उसके दिमाग में रिजेंटमेंट की भावना आ गई थी, डर हो गया, तो उससे उसके अंदर बीमारियां पैदा हो गई। इवन कि वहाँ कैंसर से भी उसको जूझना पड़ा, लेकिन वो उस बीमारी में से भी निकल आई बाहर। उसने कोई इलाज भी नहीं लिया, लेकिन वो ठीक ठाक अपने आप को ठीक कर पाई। वो इस पुस्तक में बताया गया कि वो कैसे एफर्मेशन से अपने आप को ठीक कर पाई। तो ये आपके लिए भी अच्छा है। आप भी इसको पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो हम बचपन के हमारे पैटर्न्स हैं, सोचने के थॉट पैटर्न्स, उनको बदलना पड़ेगा। और दूसरा बताया गया है कि सेल्फ टॉक हम कैसे करते हैं। आप अपने जो हम बातें करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। अगर हम आज से एफर्मेशन करने लग जाएं, प्रतिज्ञा कर लें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे भी प्यार मिल रहा है, मुझे भी साधन संपन्न मिल रहा है, सब कुछ मुझे तभी मिलता है जब हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचने लगते हैं। दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है कि हम एक मिरर के सामने जाकर हम अपनी आंखों में आंखें डाल के अपने आप को देखें कि हम कैसे हैं। तो हम अगर पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन करने लग जाएंगे, तो हमारी समस्याएं दूर होने लग जाती हैं और हम अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हमें दुनिया से भी प्यार होने लग जाता है। हमें दुनिया के लोग भी अच्छे लगते हैं। हर तरह के रिजेंटमेंट, ग्रजेस और किसी तरह की कोई भी हमारी टेंशन है तो वो दूर होने लगती है। तो हम दूसरों से प्यार करते करते, अपने से प्यार करते करते अपने ही थॉट्स को सुधारते हैं, तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन है जो आप करके अपने ज़िंदगी बदल सकते हैं। जैसे ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो अच्छी विचार आपके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जाने लग जाते हैं। और दूसरा है आई एम विलिंग टू फॉरगिव। मैं अब उन सब को माफ़ कर देता हूँ जो जिन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो जब हम ये अपने ऊपर से बोझ उतार देते हैं दिमाग से, तो हम लाइट हो जाते हैं, तो हम अच्छे डिसीजन लेने लग जाते हैं। ऐसे ही हम अपने आप को भी, खुद को भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे से भी कुछ मिस्टेक हुई हैं। जब हम ये एग्री करते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस करते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और साथ में एफर्मेशन करते हैं कि लाइफ सपोर्ट्स मी। ये ज़िंदगी मुझे भी सपोर्ट कर रही है, मेरा भी सपोर्ट सिस्टम है। तो हमारे अंदर और ताकत आ जाती है और हम और अच्छा करने लग जाते हैं। आप फिर एफर्मेशन कर सकते हैं आई कैन क्रिएट मिरेकल्स। मैं भी कुछ अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। आई एम लवेबल। मैं भी प्यार करने योग्य हूँ, मुझे भी प्यार भरपूर मिलता है। तो इस तरह के एफर्मेशन करके मैं अपने आप को पूरा कर सकता हूँ, अपने आप को फुलफिलमेंट की तरफ ला सकता हूँ। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ऑल माई डिज़ायर्स एंड नीड्स आर मेट। मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं समय के हिसाब से। अपने आप
कुदरत काम कर रही है। तो जब इस तरह के एफर्मेशन करते हैं तो हम अपने आप को डिजर्व करते हैं कि हमें बेस्ट मिल रहा है और आगे भी बेस्ट ही मिलता रहेगा। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि आप इस तरह की एक रिकॉर्डिंग करके भी रख सकते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मेरे आसपास मेरे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और मेरे सभी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों ये रिकॉर्डिंग आप दिन में 3 बार सुन सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और जब आप शाम को रात को सोने लगते हैं उस समय आप ग्रेटिट्यूड की भावना लाएं। सुबह तो आपको एफर्मेशन करनी है कि मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और मेरे को सब सपोर्ट सिस्टम है, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन शाम को जब रात को सोने का समय आता है तो ग्रेटिट्यूड की भावना, उनका धन्यवाद करें सभी का जिनके साथ आपने समय बिताया, जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, जिन्होंने आपको यहाँ तक आज जो सफलता तक पहुँचाया है। आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे तो आप और खुशहाल ज़िंदगी जी। दोस्तों इसमें इस पुस्तक में एक एक्सरसाइज बताई गई है कि आई शुड करके कोई भी सेंटेंस ना बोलें, आई कुड करके बोलेंगे तो आपके अंदर एक चॉइस की भावना मिल जाती है कि मैं कर सकता हूँ। तो जब आप कर सकते हैं कि भावना से सोचते हैं तो आप कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके ऑप्शनल है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो आप हमेशा आई कुड सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे लाइफ के अंदर, और दूसरा आई लव करके यूज़ करेंगे सेंटेंस, ताकि आप खुद को प्यार करेंगे, दूसरों को प्यार करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव भाषा आएगी। और फॉरगिवनेस की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम लिखेंगे आई फॉरगिव यू माय फ्रेंड, फलाना फलाना नाम लिख के। तो वो उसको जब आप माफ़ करेंगे अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और खुद को भी माफ़ कर लेंगे। इसके साथ साथ हम पॉजिटिव एफर्मेशन करेंगे। तो जब हम अच्छा विचार लाएंगे, अच्छी प्रतिज्ञा करेंगे तो हमें और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि आई रिलीज माई पास्ट एंड ट्रस्ट इन फ्यूचर। तो दोस्तों जब हम ये अच्छा सोचते हैं और लाइफ के बारे में, परफेक्शन के बारे में सोचते हैं, पिछला माफ़ कर देते हैं, तो ये भी हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाता है। दोस्तों फाइनल जो थॉट होते हैं वो ये है कि आप अपने थॉट्स को ही चेंज करेंगे तो ज़िंदगी बदलेगी, विचार बदलेंगे तो हमारा नज़रिया बदलेगा और हम सुख में ज़िंदगी को जी सकेंगे। दोस्तों ये पुस्तक बता रही है कि हम जो बिलीव करते हैं, जो हमारे थॉट हैं वो हमारे को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो हम अपने विचारों को अगर बदल लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि हम यही सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बन सकता, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। जैसे हम ऐसे विचार लाते हैं तो हमारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। तो दोस्तों हमें ये कहाँ से आता है ये नेगेटिव विचार? ये हमारे बचपन के पैटर्न्स हैं जो हमें आसपास के पेरेंट्स से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या समाज से मिलते हैं। तो ये जो हमारे पैटर्न बन गए हैं तो ये सच है? आज हम ये खुद से पूछें कि हम ये जो हमारे अंदर पैटर्न बन गए ये सच नहीं है, हम इनको बदल सकते हैं। तो हमें इन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने आप को सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब हम ये अपनी वर्थ समझेंगे, हम अपने आप को बदलने के लिए कदम उठाएंगे तो हम बदलना शुरू करेंगे, हमारे बिलीफ बदल जाएंगे, हमारे जो वर्क काम करने का तरीका है वो बदल जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो दोस्तों हम खुशहाल होने लग जाएंगे, हमारे रिलेशन ठीक हो जाएंगे, हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, हम अपने आप कंधे चौड़ा करके जी सकेंगे। और दोस्तों हम सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्राप्त करते हैं। दोस्तों जब सेल्फ एक्सेप्टेंस कि हम अच्छे हैं, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, जब ऐसा दूसरों की बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, हम सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ ग्रो अप करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। यही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है। हम अपने विचारों को बदलें, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें, अपने आप से प्यार करें, दूसरों को माफ़ कर दें और विजुलाइज करें कि हम अच्छे हैं और हमें अच्छा ही प्राप्त हो रहा है और आगे भी अच्छा ही प्राप्त होगा। और पॉजिटिव अफर्मेशन डेली करें
तो हम अपनी ज़िंदगी को और बढ़िया बना सकते हैं। नए अच्छे विचारों को अंदर लाएं, पुराने विचारों को छोड़ें। तो जो ये हम डेली प्रैक्टिस करें, इसके अंदर जर्नल लिखें, एफर्मेशन डेली करें, मिरर के सामने जाकर खुद से बात करें, तो हम और स्वस्थ और सुंदर और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इस पुस्तक में यही बताया।